एक बात समझनी होगी, सीमाएं अचानक विवादित नहीं बनती, उन्हें धीरे धीरे विवादित बनाया जाता है। सक्सगाम घाटी पर आज भारत और चीन आमने सामने है, लेकिन इस टकराव के पीछे पाकिस्तान की मौजूदगी एक सवाल बनकर खड़ी है। यह मामला दो देशों का है या फिर तीन की राजनीति का? इस घटना को समझने के लिए पहले तथ्यों पर रुकते हैं। मैं सुधांशु झा। सक्सगाम घाटी लद्दाख के उत्तर में स्थित वह इलाका है जिसे भारत अपने आधिकारिक नक्शों में अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। चीन इसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट कहता है और उस पर अपना दावा करता है। हाल के वर्षों में चीन ने इस दावे को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर उसे और मुखर किया है। लेकिन यह कहानी आज शुरू नहीं हुई। 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक सीमा समझौता हुआ। उस समझौते में पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी का एक बड़ा हिस्सा चीन को सौंप दिया। शब्दों में कहा गया, अस्थायी आधार पर। भारत ने उसी समय आपत्ति दर्ज कराई थी, क्योंकि भारत का सवाल सीधा था, जो जमीन आपकी नहीं है उस पर समझौता करने का अधिकार आपको किसने दिया? यहां से मामला सिर्फ सीमा का नहीं रह जाता, यहां सत्ता और व्यवस्था का सवाल बन जाता है। भारत कहता है यह मेरी संप्रभु भूमि है, चीन कहता है यह मेरी सुरक्षा और रणनीति का हिस्सा है, और पाकिस्तान वह इस पूरी प्रक्रिया में चीन के साथ अपनी साझेदारी को राजनीतिक पूंजी में बदलता दिखता है। इसे एक शिक्षक की तरह आइए समझते हैं। मान लीजिए किसी मोहल्ले में खाली जमीन को लेकर विवाद है। असल मालिक मौजूद है, लेकिन एक पड़ोसी किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर कहता है मैंने वह जमीन उसे दे दी। अब सवाल सिर्फ जमीन का नहीं रह जाता, सवाल यह बन जाता है कि क्या व्यवस्था इतनी कमजोर है कि बिना मालिक के फैसले लिए जा सकते हैं? सक्सगाम घाटी में चीन को सिर्फ पहाड़ नहीं दिखते, उसे वहां रास्ते दिखते हैं, सुरक्षा की गहराई दिखती है, भारत पर रणनीतिक दबाव का एक और बिंदु दिखता है। और पाकिस्तान को वहां चीन के साथ खड़े होने की राजनीतिक और सैन्य गारंटी दिखती है। और भारत को अपनी सीमाओं के धीरे धीरे धुंधले होते संकेत दिखाई देते हैं। इसका असर आम आदमी तक सीधे नजर नहीं आता। जो भारत के जो आम नागरिक हैं उन पर असर सीधे नहीं दिखता, लेकिन असर होता है। जब सीमाएं अस्थिर होती हैं तो संसाधन हथियारों पर खर्च होते हैं। जब विवाद लंबा चलता है तो बातचीत की जगह शंका ले लेती है, और जब शंका व्यवस्था में घुसती है तो लोकतंत्र चुप होने लगता है। यहां किसी एक देश को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन सवाल उससे आगे का है। सवाल अंतर्राष्ट्रीय नियमों का है, सवाल उन समझौतों का है जो ताकत के आधार पर लिखे जाते हैं, न्याय के आधार पर नहीं। और सवाल उस चुप्पी का है जो ऐसे फैसलों के समय दुनिया भर में देखने को मिलती है। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं शोर नहीं मचा रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, अगर आज एक विवादित जमीन तीन देशों की राजनीति का औजार बन सकती है, तो कल किस नक्शे की आखिर बारी है? और जब नक्शे सहमति से नहीं सत्ता से बदले जाने लगे तो नुकसान सिर्फ जमीन का नहीं होता, नुकसान भरोसे का होता है। सवाल यह नहीं है कि भारत और चीन या फिर पाकिस्तान में कौन सही है, सवाल यह है क्या वैश्विक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वह गलत तरीकों से लिए गए फैसलों को रोक सके, या फिर हम हर बार एक नई घाटी, एक नई रेखा और एक नया विवाद देखने के लिए मजबूर होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।